इस वीडियो की मदद से आज हम समझेंगे कि गेम स्टॉप कंट्रोवर्सी ये चल क्या रहा है यूएस में। तो गेम स्टॉप एक बेसिकली एक वीडियो रिटेलर है यूएसए में, जो कि जहाँ पर आप जाके कोई गेम प्ले कर सकते हो, वीडियो गेम्स। तो बेसिकली ये कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में ये काफ़ी इनके बिज़नेस हिट हुए थे। गेम स्टॉप्स बहुत सारे आउटलेट चल नहीं रहे थे, तो इनके स्टॉक प्राइस में बहुत काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ गई थी। आप देख सकते हो कि अगर हम एक महीने के यहाँ पर इसके ग्राफ देखते हैं तो देखिए करीबन अराउंड 17-16 रुपीज़ पर ये यूएस डॉलर पर ये मूव कर रहे थे। बट अचानक से क्या हुआ है कि इसके स्टॉक प्राइस में मोर देन 600% की जंप आई है, विच इज़ 347 यूएस डॉलर्स। तो अब ऐसा हुआ क्यों, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक चार्ट की मदद से। तो बेसिकली यही हुआ है शॉर्ट सेलिंग की वजह से। तो यूएस में काफ़ी जो बड़े हेज फंड्स हैं, जिसका एक का नाम है मेलविन कैपिटल, उन्होंने क्या किया कि स्टॉक को शॉर्ट कर दिया, जिसे बेसिकली हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। मैं बताऊंगा कि शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है। और देखिए यहाँ पर होता ये है बेसिकली कि आप, जैसे मैं एक रिलायंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि शॉर्ट सेल क्या होता है बेसिकली स्टॉक मार्केट में। सपोज़ करो आप 1890 पर स्टॉक को परचेज़ कर रहे हो एंड आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हो और आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हो 1850 पर अराउंड। तो जो भी डिफरेंस निकल के आता है 40 पॉइंट्स का, वो आप प्रॉफिट बना सकते हो 1819 से 1850। तब होता ये है कि आप इसमें अपने ब्रोकर की मदद से, आप सोच रहे हो कि यूजुअली क्या होता है, आप यूजुअली हम लोग करते हैं ये कि यहाँ पर हम बाई करते हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ पर 1877 पर, और ऊपर के भाव पर सेल कर देते हैं 1895, और जो डिफरेंस निकल के आता है वो प्रॉफिट होता है पर शेयर का। तो ये यूजुअली सिनेरियो होता है, पहले बाई करते हैं बाद में सेल करते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग भी किया जा सकता है, और वो होता कैसे है कि आप ऊपर के प्राइस पर पहले सेल कर देते हो, तो एक ब्रोकर के पास लेंडिंग सिस्टम होता है जिससे कि आप शेयर उधार में ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको पोजीशन कवर करने के लिए आपको बाय बैक करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर सेल पोजीशन लगा रहे हो, इस पोजीशन पर अगर मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो मुझे नीचे की पोजीशन पर यहाँ पर बाय कर लेना होगा स्टॉक को, क्योंकि जिससे मैंने लिया है, सपोज़ कीजिए मैंने ब्रोकर से ये लिया हुआ है, तो मुझे ब्रोकर को वापस रिटर्न करना होगा जो मैं शेयर लिया था उधार पर, तो उन्हें मुझे रिटर्न करना होगा, तो जिसके लिए हम बाई करते हैं नीचे की पोजीशन पर। अब होता क्या है कि अब हेज फंड जो है मेलविन कैपिटल, उन्होंने शॉर्ट कर दिया शेयर को। ये एक रेडिट पर पेज है जो कि एक ग्रुप है बेसिकली, जिस पे अराउंड एक ग्रुप है वॉल स्ट्रीट बेट्स करके रेडिट पर, जिस पे अराउंड 6.6 मिलियन मेंबर्स है। तो ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स है, और ये ऐसे स्टॉक्स को बचाते हैं गिरने से जो कि जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और जिसके कारण शेयर प्राइस हिट कर गए हैं। तो ये बेसिकली आप समझ जाओ कि एक वॉर था, एक हेज फंड में एक इंस्टीट्यूशन वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स पे, और रिटेल ट्रेडर इस गेम को जीत गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रिटेल ट्रेडर के कुछ भी थोड़े मोड़े परचेज से चार्ट पे कुछ भारी अपवर्ड मूवमेंट्स नहीं आती है, जब तक कि कोई एफआईआई या डीआईआई बाइंग या सेलिंग नहीं करते। बट यहाँ पर क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर्स ने मिलकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बोलती बंद कर दी। क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बनाया, और यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया कि हमें गेम स्टॉक के शेयर को ऊपर ले जाना है, और ये लोग कंटिन्यूसली बाई करते रह गए। हेज फंड कंपनी है, जैसे कि हेज फंड कंपनी है मेलविन कैपिटल, उन्होंने शेयर को शॉर्ट किया था $17 पर। अब इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इसमें बोला कि हमें सिर्फ परचेज़ करते जाना है। तो सपोज़ कीजिए वो अगर शॉर्ट करके उसे 17 से 16, 15, 13 पर भी लाए होंगे, तो इन्होंने बाय करके उसकी प्राइस को इतना ऊपर ले गए, $17 के 15, 16, 17, 19, 20, 100, 150। अब क्या हो रहा है कि अगर अगर $17 पर शॉर्ट किए हो किसी पोजीशन को और $17 से ऊपर प्राइस भागने लगेगा, तो वो आपको लॉस देने लगेगा। तो इसके कारण इतने लॉसेस बढ़ गई कि वो लॉसेस, और इन्होंने रेडिट यूज़र्स ने इतना परचेज़ किया कि उस स्टॉक को ले जाकर उन्होंने छोड़ा है $350 पर, $350। तो अब जो शॉर्ट फंड्स कंपनी थी जैसे कि मेलविन कैपिटल को हुआ बहुत बड़ा नुकसान, करीबन $5 बिलियन का, जो कि निकल कर आता है 30,000 करोड़ भारतीय करेंसी पर।
जी हाँ, इंडियन करेंसी पर ये 30,000 करोड़ के बराबर होगा, $5 बिलियन रुपीज़, इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा। क्या एक ये कंडीशन होता है एक मार्केट में जिसे हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन पर आप चले, अ शॉर्ट स्क्वीज अकर्स व्हेन अ स्टॉक और अदर एसेट जंप्स शार्पली हायर, फोर्सिंग ट्रेडर्स हु हैड बेट दैट इट्स प्राइस वुड फॉल टू बाय इट इन ऑर्डर टू फोरसेल इवन ग्रेटर लॉसेस, forestall even greater losses. Their scramble to buy only adds to the upward pressure on the stock's price. अब होता क्या है कि जैसे देखिए, समझते इसे, इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो हम लोग एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आप समझिए कुछ चीज़ को आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है 100 रुपीज़ पर, यहाँ पे मैंने सेल किया, सेल मीन्स शॉर्ट, दोनों सेम होता है। मैं इसे 90 रुपीज़ पर बाई करूँगा तो ये मेरा प्रॉफिट होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। गलती से अगर स्टॉक 100 के ऊपर चला जाता है, सपोज करो 110, और भी ऊपर चला जाता है 120, अब 100 से जितना पॉइंट भी ऊपर जाएगा ये मेरा लॉस होगा, 20 पॉइंट का लॉस। अगर मैंने 1000 शेयर को शॉर्ट करके रखा है तो 1000 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 20,000 का मेरा लॉस होगा। गेम स्टॉक में भी कुछ इसी तरीका से हुआ। अब क्या होता है, अब देखो बेसिकली जब आपका पोजीशन लॉस पर जाने लगता है तो आपको क्या करना होता है, बाई करना पड़ता है। जब आप सेल किए हो तो आपको पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपको बाई करना पड़ेगा। अब आप नीचे बाई करोगे 100 से तो वो आपका प्रॉफिट होगा, आप 100 से ऊपर बाई करोगे तो वो आपका लॉस होगा, बट अल्टीमेटली आपको ट्रेड एग्जिट करने के लिए आपको बाई करना ही पड़ेगा लास्ट में, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करके चल रहे हो। तो आप जैसे बाई करते हो, फिर से देखिए क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेडर्स तो यहाँ पर बाई कर ही रहे थे, जो कि हमारे रेडिट के ट्रेडर्स थे। रेडिट वाले ट्रेडर्स जो कि रिटेल ट्रेडर थे वो तो बाई कर ही रहे थे ऑलरेडी। अब जो हेज फंड कंपनी है उन्हें अपने ट्रेड को एग्जिट करने के लिए, जो कि लॉसेस पर जा रही थी $5 बिलियन की, उन्हें भी बाई करना पड़ा। सब समझ रहे हो, सेल पहले वो लोग किया, अब उन्हें पोजीशन एग्जिट करने के लिए, क्योंकि लॉस पे जा रहा था पोजीशन, अब उसको उन्हें बाई करना पड़ा। तो अब क्या है, रेडिट यूज़र भी बाई कर रहे हैं, रेडिट यूज़र भी यहाँ पर बाई कर रहे हैं, और जो हेज फंड कंपनीज़ है वो भी बाई कर रहे हैं अपने पोजीशन को काटने के लिए। इस चक्कर में स्टॉक की प्राइस और ऊपर भाग गई बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली हेज फंड कंपनीज़ को लॉस कवर करना पड़ा। तो यही शॉर्ट स्क्वीज़ होता है बेसिकली। जब कोई एक शॉर्ट सेलर अपने पोजीशन को एग्जिट करता है तो ये बाइंग प्रेशर लाता है बाज़ार में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स पर, तो इसे शॉर्ट स्क्वीज़ कहते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रिगर कैसे हुआ बेसिकली। तो GameStop extends Reddit driven hyper rally after Elon Musk tweet। अब इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट कर दिया यहाँ पर, देखिए, GameStop क्लिक का ट्वीट कर दिया और एक रेडिट का लिंक भी दे दिया, वॉल स्ट्रीट बेट्स का, वही रेडिट पेज का। तो इसके कारण क्या हुआ, और सर्ज हुआ और शेयर प्राइस बढ़ गई, जिसके कारण ये सब चीज़ हुई। अब बेसिकली इंडिया में देखिए क्या होता है कि इंडिया में एक सर्किट लेवल डिसाइड होता है 10% या 20%। जब भी अगर स्टॉक 10% 20% के लेवल को टच करता है, ऊपर के साइड या नीचे के साइड, अगर कोई स्टॉक टूटता है, गिरता है, तो 10% का सर्किट लग जाता है या 20% का, और ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है एक्सचेंज की तरह। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, आप 100% 300% भी स्टॉक्स को ऊपर ले जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए, अगर मैं इसका वन डे का चार्ट देखता हूँ, देखिए वन डे का 67%, बट आप इंडिया के कोई भी स्टॉक पर 67% का राइज एक दिन पे नहीं देख सकते हो, क्योंकि एक सर्किट लेवल डिसाइड होता है, ये एक्सचेंज डिसाइड करते हैं सर्किट लेवल। तो वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, वो एक सर्किट लेवल डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी स्पेकुलेशन एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर हो रहे हैं तो अगर पूरा इन्वेस्टर का इससे पैसा डूब सकता है, इसलिए वो सर्किट डिसाइड करते हैं कि आज अगर 10% शेयर टूट जाता है, गिर जाता है, तो उस दिन के लिए, आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर स्टॉक पर, लोअर सर्किट लग जाता है। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर अराउंड 642% की सर्ज हुई जनवरी 12 से, जब से ये गेम चल रहा है। अब ये जो हेज फंड कंपनी है, ये ना कि सिर्फ GameStop के स्टॉक के साथ ऐसा करते हैं, शॉर्ट सेल कर देते हैं, बल्कि देखिए ये AMC जो कि इंडिया के आइनॉक्स की तरह है, AMC को भी ये टारगेट करते हैं, ब्लैकबेरी को भी टारगेट किए थे पहले। तो इस तरह करके ये बहुत सारे स्टॉक्स को टारगेट करते हैं, बट ये बदला लिया गया है आम छोटे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की पावर को देखिए। मैं जैसा कहता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी पावरफुल होते हैं अगर वो किसी बड़े प्लेयर के साथ मिल जाते हैं, FIDI, बट यहाँ पर उन्होंने अकेले ही ये काम किया है। रिटेल ट्रेडर सारे पोजीशंस को बाई करते गए, सारे स्टॉक हर प्राइस पर बाई करते गए और शेयर के दाम को ऊपर ले गए। यही वो हेज फंड कंपनी है मेलविन कैपिटल, जिन्होंने शॉर्ट किया था।
वो गेम स्टॉप के स्टॉक को। और अब यहाँ पर देखिए बात निकल कर आ रही है कि Citron Research Andrew left threw in the towel on Wednesday saying he had closed most of the firm's short position when GameStop's stock traded at about $90 at a लॉस ऑफ 100%। तो 100% का लॉस हुआ। सोचिए आप वो लोग कितना ज़्यादा फंड लगाकर शॉर्ट कर देते हैं, और जब सारा बाई होते गया और स्टॉक्स का प्राइस सर्ज हो गया ऊपर, तो फिर उन्हें लॉस में आखिर में अपना ट्रेड काटना पड़ा। इनफैक्ट अगर वही मैं कह रहा था कि जब से कि आप शॉर्ट पोजीशन को काटते हो, एग्जिट करते हो, तो वो भी बेसिकली एक बाई पोजीशन होता है, तो और स्टॉक्स का प्राइस सर्ज हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये था गेम स्टॉप स्टॉक के बारे में। ये थोड़ा बोलने में कंफ्यूजिंग है। गेम स्टॉप स्टॉक के बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस पे एक्चुअली जो सिक्योरिटी बोर्ड है वहाँ पे इस पे अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस चीज़ पर। बट ये कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि ये कोई इनसाइडर ये ट्रेडिंग का मामला नहीं है। बेसिकली आप किसी गिरते हुए स्टॉक्स को बचा रहे हो, आप रिटेल ट्रेडर की एक ग्रुप हो, आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि हमें स्टॉक को ऊपर ले जाना है, तो आप ले जा रहे हो। ये कोई स्पेक्यूलेशन बोल सकते हो, बट ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि कोई इसमें इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की गई थी कंपनी के अंदर से, गेम स्टॉक के अंदर से। देखिए इंडिया में बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप समझो कोई भी एक कंपनी है इंडिया में XYZ, अगर आप उस कंपनी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि ये कंपनी बहुत ख़राब क्वार्टरली रिजल्ट देने वाली है, या कुछ कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसके कारण आप पहले ही स्टॉक को शॉर्ट कर देते हो, या आप कुछ बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ देने वाला है कंपनी, तो आप पहले ही स्टॉक को बाई कर लेते हो, या किसी फर्म के साथ पार्टनरशिप होने वाली है, तो पब्लिक में इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही अगर आप ऐसा कुछ काम कर देते हो, जब तक वो पब्लिकली आउट नहीं की गई है ऑफिशियली कंपनी के द्वारा, उससे पहले ही आप अगर आप कोई ऐसे एक्टिविटी करते हो, तो ये इलीगल माना जाता है और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है इंडिया में। बट ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस नहीं था, ये सिंपल एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वर्सेस हेज फंड कंपनीज के बीच की वॉर थी। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर, और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं इस चैनल पर लाऊंगा जो कि आप बहुत इस तरह की शेयर्स तो इंडिया पे होगी, बहुत सारी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप कंपनी है जिसके बारे में मैं इस चैनल पर डिस्कस करता हूं, जो कि काफ़ी अच्छी फंडामेंटल है। मैं नेगेटिव रिटर्न वाली कंपनीज़ पर कभी इस चैनल पर वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं वैसे कंपनी को चुनता हूं जो कि 100% लेजिट हो, 100% जिसका मुनाफा हो रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और अभी मार्केट ने उसे नज़रअंदाज कर दिया जिसके कारण शेयर की प्राइस बहुत कम है। इसलिए मैं वैसे कंपनी को अपने चैनल पर लाता हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप, बिकॉज मेरा मानना है कि आप रिलायंस और इन्फोसिस जितने बड़े स्टॉक्स हैं आप उतना रिटर्न नहीं कम टाइम में आप पा सकते हो जितना कि आप एक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे पा सकते हो। तो यही है। चलिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल के ऊपर ऑल वाली आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, वरना आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। धन्यवाद।